सेट 5.1 में सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन एंड फिफ्थ वाला सिमिलैरिटी वाला है. ओके फर्स्ट एंड ठीक फोर्थ है. आ गया. अच्छा दो आप जो डाउट्स पूछ रहे हो ऑल आर फ्रॉम प्रैक्टिस सेट. या So wait, I'll just open the practice set. Just give me a second. QB 44. बॉटल क्या ले गई? I think I lost the PDF or what? पूजा आप एक बार काम्या मैम के साथ रीशेयर. अच्छा आई गॉट इट खुला खुला खुला. ओके. यू आर सेइंग प्रैक्टिस सेट 5.1. हाँ, QB 44. हाँ बोलो. Which question number? Second, third and Adam fifth. needs to fence his rectangular garden of the area 240 feet. Adam fences all but one side which is of length 40 feet. What is the length of the fencing that Adam needs? सोचिए ये कितना कितना सिंपल क्वेश्चन है. एक रेक्टेंगुलर गार्डन है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अ रेक्टेंगुलर गार्डन पूजा? Length into breadth. ओके सो बच्चा आपको बोला है Adam needs to fence his rectangular garden of area. That means length into breadth is 240 feet square. हाँ हाँ, मैं वहां तक समझा मुझे कि मुझे ब्रेथ फाइंड आउट करना है इसमें. ब्रेथ नहीं, लेंथ. तो मुझे लेंथ 6 मिला. तो उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लेंथ ऑफ फेंसिंग मतलब 6 आंसर आना चाहिए. कुछ और ही आंसर आ रहा है पीछे. What is the answer? इट्स समवॉट 50. 1 मिनट. हाँ, 52 है मैम आंसर. Adam fences all but one side. Okay. What which is of length 40 feet? What is the length of fencing that Adam needs? बच्चा एक साइड 40 है. ठीक है. आपने उसके हेल्प से ब्रेथ निकाला. हाँ, ब्रेथ निकाला. ब्रेथ कितना आया? 6 6 फीट आया. आया. हाँ हाँ. बच्चा इट्स सेइंग कि एडम को फेंसिंग करनी है. बच्चा अगर आप कोई चीज की फेंसिंग करते हो, फेंसिंग मीन्स उसको बाउंड्री देना है. सो अच्छा, दैट ओके. मीन्स बाउंड्री ऑफ दिस रेक्टेंगल. ओके. बट दे आर मींस सेइंग एडम फेंसेस ऑल बट वन साइड. मतलब सारे साइड्स 4 साइड्स होते हैं रेक्टेंगल के. उसमें हाँ से हाँ. एक साइड जो 40 फीट का था उसको फेंसिंग नहीं करेगा. इट विल फेंस दी अदर 3 साइड. दैट अच्छा, मीन्स ओके. 6 of the breadth, then 40 length, and then again 6 breadth, 3 sides. So 6 plus हाँ 40 हाँ. plus 6 कितना हुआ? ओके. 46 plus 6 52 feet की फेंसिंग करनी पड़ेगी. अच्छा, ओके. मतलब इसमें मैम हम लोग को लेंथ 2 बार लेना पड़ेगा. बच्चा रेक्टेंगल में लेंथ 2 होता है ना. ऊपर नीचे 2 लेंथ होता है. 2 साइड ब्रेथ होता है. तो दोनों लेना पड़ेगा ना, लेंथ और ब्रेथ दोनों लेना पड़ेगा फेंसिंग कि मीन्स 3. व्हाट? फेंसिंग का मतलब क्या होता है बच्चा? फेंसिंग का मतलब होता है वो शेप के चारों साइड. हाँ, चारों बट साइड. उसमें से एक साइड नहीं करना है. क्वेश्चन में लिखा है बट वन विथ साइड ऑफ 40 फीट नहीं करना है. तो दूसरा अच्छा, साइड विथ 40 तो करना ही है ना. तो खाली 3 साइड्स का निकालना है इन शॉर्ट. हाँ ओनली 3 साइड्स का निकालना है. अच्छा, ओके. ओके ओके, गॉट इट. नेक्स्ट. नेक्स्ट इज मैम थर्ड वन. A rectangular parking lot has a length of 5A and a breadth of 2A.
What is the ratio of the perimeter of the parking lot to the area of the rectangle in terms of A? बच्चे, what is the perimeter of the Perimeter, rectangular field? perimeter means चारों sides ना मैम, Right. 2 bracket length into breadth. हाँ, so कितना आएगा आंसर? तो मैम अगर हम लोग लेंथ और ब्रेथ इसमें लेते हैं तो 2 के ब्रैकेट में 5a प्लस 2a लेंगे। आंसर बोलो मेरे को, करने के बाद मैम क्या आएगा? आंसर मैम 7a आएगा कुछ। कैसे 7a आएगा पूजा? एक रेक्टेंगल है, उसके एक साइड 5 है, the opposite sides are 5 and 5a, and then opposite sides are 2a 2a, but सर टोटल ऐड करोगे तो कितना होगा? will it be 7a? अच्छा ओके, 14 draw a rect हाँ, so draw a rectangle in your notebook if you have confusion. So perimeter आया 14a, correct? हाँ What is हाँ, the area? area is length into breadth, तो again 5a into 2a, Into 10, 10 that is 10a 10a square. A into a is a square, no? हाँ हाँ 10a square, हाँ। तो रेशियो क्या होगा? 14a by 10a, जिसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. That will become 7/5a. 7/5a। That's it. अच्छा ओके, हाँ 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 समझा, ठीक है मैम। 5th वाला, ABC has an interior angle ABC 50 degree, 60 degree and 70 degree respectively. PQR has the interior angles PQR at 60, 50 and 70 degree respectively. The ratio of triangle ABC to the area to that of triangle PQR is 4:5. If the length of AB is 10, BC is 12, AC is 16, then find the length of PQR. Okay. For this, I'll need my whiteboard. पूजा, आपने हाँ कभी मैम, जुड़वा सिस्टर्स देखी है? ट्विन हाँ सिस्टर्स और हाँ हाँ okay, females के लिए you know. So is it possible to have two similar triangles? हाँ Okay. How do we know that two triangles are exactly similar? Now let's say I draw these two triangles A, B, C, and this is P, Q, R. How do you know the sides are similar? So these two triangles are exactly the same. कैसे पता चलेगा? मैम पहले तो इसके साइड्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे या चलो फिर आपको एंगल्स। नहीं ढूंढने नहीं पड़ेंगे, एंगल्स भी नहीं ढूंढने पड़ेंगे. तो बच्चे आपको क्या लगता है? आप चलो ठीक है, अगर साइड्स और एंगल्स ढूंढ भी लिए तो कैसे पता चलेगा? मैम अगर साइड्स हम लोग को मिल जाता है तो वो हिसाब से, अच्छा हाँ नहीं पता चल सकता, ओके। पहला रूल है डियर, इज कॉल्ड साइड साइड एंड साइड, 3S. अगर एक ट्राइंगल का ये साइड इज इक्वल टू ये हाँ साइड, कोई भी एक दूसरा साइड इज इक्वल टू दूसरा साइड, एंड अगर तीसरा साइड इज इक्वल टू द तीसरा साइड, मतलब ये दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल है, बराबर है, राइट? तो ये तीनों हुए सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं इनको, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. अच्छा मतलब ये दोनों का आंसर एक ही होने वाला है. ओके, ठीक है. हाँ नाउ द सेकंड रूल, एक तो ये तरीका है जिससे पता चलता है.
सेकेंड तरीका है एंगल साइड एंगल, एक एंगल फिर साइड और एंगल। नो जैसे कि लेट्स से सपोज ये साइड इज इक्वल टू ये साइड, ठीक है, एंड ये साइड is no wait, we're talking about angles now let's say हाँ. angle है, ये वाला एंगल है is equal to ये वाला एंगल, अच्छा. ठीक है, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो बच्चा मैंने साइड बीच में लिखा है, दैट मीन्स ये दो एंगल के बीच वाला साइड कौन सा हुआ, ये ए बी। हाँ. तो और ये दूसरे PQ. ट्राइंगल में भी पी क्यू ही होना चाहिए। बाय चांस आपने बोला मैम पी क्यू नहीं पी आर इक्वल है, देन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, एक जैसे अच्छा. ट्राइंगल्स नहीं होंगे, ठीक है। तो सेकेंड हाँ. रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड आर इक्वल, हाँ. तभी भी आप बोल सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। व्हाई? बिकॉज ऑल द एंगल्स विल एड अप टू 180 डिग्री। तो अगर हाँ. दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा ना, ठीक है। हाँ. दो रूल्स हाँ. हुए हाँ. ना। थर्ड रूल से साइड एंगल साइड, मतलब टू साइड और उसके और बीच एक का एंगल, एंगल. ये साइड्स इक्वल हैं, हाँ. लेट्स से ये साइड्स इक्वल हैं। तो कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए पहले वाले ट्राइंगल में? AB BA, अच्छा बी मतलब बोलेंगे ना, एंगल तो एक अल्फाबेट हाँ होता है एंगल, हाँ 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 एंगल ना, B, एंगल बी, और दूसरे वाले ट्राइंगल में एंगल R. एंगल आर। ये दोनों इंक्लूडेड एंगल बार इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ओके. हाँ. एंड तीसरा वाला इज, फोर्थ वन इज साइड साइड एंगल, मतलब दो साइड और फिर एक एंगल, लाइक से ये दो ओके. साइड और फिर ये एक एंगल, ओके. ठीक है। So I'll mark it with different colors. Let's say this side is equal to this side, this is equal to this, so this angle should be equal to this angle. मतलब कैसे समझेगा बच्चा आपको, ये देखो ये वाला जो रेड वाला लाइन था उसके बाजू वाला एंगल, तो सेकेंड वाले हाँ. में भी रेड के बाजू वाला एंगल होना चाहिए, ना कि ग्रीन के बाजू वाला। ओके. हाँ हाँ. अगर ये भी सेटिस्फाई होता है तभी भी हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, मतलब एक ट्राइंगल इज एग्जैक्टली इक्वल टू द अदर वन, अदर वन. ठीक है। एंड एक हाँ. फिफ्थ रूल होता है, फिफ्थ रूल इज नोन एज RHS। RHS इज फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है लेट्स से, तो RHS के लिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि इट हैज टू बी अ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा. ओके, 90 डिग्री होना चाहिए दोनों में। हाँ. R मीन्स RHS में R मीन्स 90 डिग्री राइट एंगल, दोनों राइट. शुड बी 90 डिग्री। H हाँ. मीन्स हाइपोटेनियस, दोनों का हाइपोटेनियस शुड बी इक्वल। एंड S मीन्स एनी अदर साइड, लेट्स से इसका QR और इसका AB अच्छा. चलेगा, कोई भी दूसरा एक ओके. साइड इक्वल होना चाहिए, नॉट हाँ नेसेसरी हाँ. कि इसका ये है तो इसका भी BC होना चाहिए, नॉट नेसेसरी, इट कैन हाँ. बी AB, एनी अदर साइड इट शुड बी इक्वल। ओके. Understood? Then हाँ. it's again a congruent triangle. So 90 degree होगा, then only RHS applicable है, but for other triangles, this four rules are applicable. ओके मैम. ठीक है। So इससे पता हाँ. चलता है कि हमारा ट्राइंगल जो है वो congruent है ओके. या एक दूसरे से सिमिलर है। सिमिलर. ओके मैम. Clear? यस मैम. Note it down in your notebook. Give the heading as congruency of triangles. This is called congruency of triangles.
पूजा आपने नेक्स्ट चैप्टर का पीडीएफ नहीं शेयर किया मेरे साथ। हाँ मैम, मैं नेक्स्ट चैप्टर इनइक्वालिटीज है मैम, मैं सेंड करती हूँ। हाँ डन मैम। डन। या एकदम ये कॉन्सेप्ट लिख लिया आपने, क्या कौन हाँ सा प्रॉपर। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है डियर? हाँ हाँ। ओके ना बच्चे, यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि तीनों एंगल इक्वल होना चाहिए। इज देयर? नहीं। कोई रूल नहीं है, तो जरूरी नहीं है सिमिलैरिटी हो। अच्छा। ठीक है। हम्म। Now next. Now as per the given question of your book, the question says, we'll just draw a triangle to understand it. In a triangle, ठीक है, हाँ A, मैम। B, C, angle A is 50 degree, हम्म। B is 60 degree, and C is 70 degree, correct? हाँ Respectively. And in a triangle PQR, the angles are again 60, 70, and 80 degrees. This is P, Q, R. P is 60 degree, Q is 50 degree, and R is 70 degree. Now, bacha, measurement of the angles are same, right? हम्म। But आपको नहीं लग रहा एक ट्राइंगल बहुत दिखने में ही लग रहा है कि एक ट्राइंगल is very big and the other one is very small? Very small. Yes. Why did I draw it? Because they have said that the area of the first triangle is to that of the second triangle is 4:5, 4:25. हाँ मतलब ये अगर 4 है, if this is 4, then this is 25. 25. If this is 16, this is 100. समझ में आ रहा है? ये दोनों का रिलेशनशिप है, इसीलिए मैंने वो रेशियो अकॉर्डिंगली ध्यान में रखते हुए आई ड्रू सच ट्रायंगल्स, बिग ट्रायंगल. Now they're saying the length of AB is 10 centimeter. AB is 10 centimeter. BC is 12 centimeters. And AC is 16 centimeters. Find the length of the side PQ, QR, and PR. Now, dear, how do I know which side is which? Now, see carefully. If I take side AB, कौन से दो एंगल्स हैं? A and B. उनका मेजरमेंट क्या है? 50 डिग्री एंड 60 degree. तो एंगल PQR में देखो, which side has 50 degree and 60 degree? P and Q. P and Q. तो बच्चा ये दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा? 4:5. 4:5. ना भी देखो इसको निकालना कैसे आपको. AB is to PQ. ये दोनों बराबर होंगे. अगर AB was 4 according to the original equation, PQ 25 होगा. 25. हाँ. If AB is 1, PQ will be 25/4. मैम 1. लेट्स से अगर उसका मेजरमेंट 1 करते, यूनिटरी मेथड बच्चा, अगर 4 चॉकलेट्स का कॉस्ट 25 है तो एक चॉकलेट का कॉस्ट क्या होगा? 25 डिवाइडेड बाय 4. अच्छा ओके. हाँ हाँ हाँ.
हाँ तो मिला। अभी AB का एक्चुअल वैल्यू क्या है 10, 10 तो PQ का वैल्यू क्या हो जाएगा 25/4 into 10. 4. ओके ओके। Can we cut it short? 2, 5. So 5 that is 125/2. 125। That is 62.5 centimeters. तो अभी इसके अकॉर्डिंगली, ये रेशियो के अकॉर्डिंगली PQ का वैल्यू क्या निकल गया 62.5. Understood? ओके। एक और I'll do and third one you'll do. Now see, let's take BC. BC में कौन से दो एंगल्स हैं? 60 and 70। PQ में 60 70 कौन से हैं? PR। PR. तो मतलब अगर आप इनका रिलेशनशिप करोगे तो you'll get the value of P and R. So same रेशियो है बच्चा, BC हाँ। is to PR का 4 is हाँ। to 25 होगा, हाँ तो 1 का वैल्यू होगा 25/4, 25/4। तो 12 का हाँ वैल्यू क्या होगा 25/4 into 12 12, 4 1s are 3s are 25 into 3 75. 75। PR is 75. Okay. Right? अब थर्ड साइड आप खुद निकालो एंड चेक द आंसर. फर्स्ट फाइंड आउट द थर्ड साइड खुद से. $100। Yes. Check the answers from the back. Ma'am, answer is 25, 40 and 30। 25, 40 and 30। 25, 40 and 30. 25, 40 and 30 कैसा आएगा? PQ they are saying it's 25. हाँ। ABC has an interior angle, PQR has an interior angle. The ratio. मैम इसमें ना ये इन लोग ने रेशियो ऑफ एरियाज 4:25, फिर रेशियो ऑफ साइड उसमें से 2:5 किया है। Wait, give me a minute, Pooja. यस मैम। Did they calculate the side of the first one? Ma'am, they have not shown perfectly. Like they have just written therefore BC upon PR is equal to AC upon QR is equal to AB upon PQ is equal to 2/5. Okay, wait. और फिर There is one more method. Let me just see whether that's working or not. 10 plus 12 plus 16 divided by 2, that is 38 divided by 2.
Pooja, what did you say is the answer? Answer is AB. 2540. No, no. AB is What 20. have they written? AB upon Ma'am, नहीं, not AB. BC upon PR एक second. BC upon PR is equal to AC upon QR QR. is equal to AB upon PQ हाँ. equal to 2/5. Then again ऊपर उन लोग ने तीनों लेंथ लिया है. BC का लेंथ 12 upon PR. Wait. Uh, BC by PR. Did we do BC by PR? Okay, AB by PQ and TK. This relationship is okay. Now, dear, my question is, if area of ABC is divided by area of triangle PQR, the ratio is 4:25, right? So if I do for the sides, now this is gonna be, let's say, A square upon B square. So for the side A upon B, I'll have to do the root over of A square upon this. That will be 2/5. Okay. अच्छा, उन्होंने डायरेक्टली साइड्स का रेशियो निकाला है. हाँ. ओके, ठीक है. Now, we already know that area of triangle ABC by area of triangle PQR are in the ratio 4/25, right? हाँ. Area means A square by square होगा, स्क्वेयरिंग्स होंगे, हाँ. करेक्ट. तो अगर मेरे को A upon B निकालना है, so I'll have to do the root over of 4/25. That is 2/5. 2/5. हाँ. ठीक है. तो उन्होंने ये रेशियो यूज किया है. Now see the same thing. Now AB is to, we had the same relationship with PQ. So if AB was 2, PQ was 5. If AB is 1, PQ is 5/2. So if AB is 10, PQ will be 5/2 into 10. That is 25. 25. Okay. उन्होंने रेशियो का साइड का रेशियो निकाल के किया है. दैट इज साइड आल्सो का करेक्ट. रेशियो निकाला है. दैट्स एन Okay. ऑल्टरनेटिव मेथड. ठीक है. Okay. दो मेथड्स होते हैं. एक आप पोस्ट मेथड से कर सकते थे एंड दे हैव अडॉप्टेड द सेकंड मेथड. तो आप अकॉर्डिंगली पूजा QR एंड PR का आंसर्स निकालो. सी व्हाट यू आर गेटिंग. हाँ मैम, मिल गया. 25, 40 and 30. 25, 40, 30 आया. हाँ, मिल गया. Okay, great. Now, next, any other question? No ma'am, done. 5.2 done. 5.2 मैम क्यूब्स है वो पूरा. क्यूबॉइडल का है. 3 डायमेंशनल का क्वेश्चन है वो. 3D हमने नहीं किया था. नहीं मैम. So kids, I hope you remember all the areas of the shapes जो हमने 2D shapes किए थे. Square, rectangle, cone, cylinder, triangle, right? So let's start off with cuboids. Now cuboid क्या होता है? It's a 3D shape of a rectangle. एक rectangle अगर एक कोई चीज rectangular shape का है, let's say your AC remote. It's a rectangular shape, but it consists of various rectangles. Right? So, so it's a 3D shape, cuboid. This is called cuboid. Cuboid is the 3D shape of a rectangle. ठीक है. Now इसमें कितने rectangles होते हैं पूजा? 6. 6 different rectangles. Let me name them. ऊपर वाला 1, ये साइड वाला 2, ये 3, ये 4, ये पीछे साइड वाला 5 and below 6. Right? 6 rectangles हुए. Now dear, if I need to find out the area of this rectangle, तो कैसे निकालूंगी? I know there are 6 rectangles.
right? I can add the area of the 6 rectangles, हाँ right? हाँ हर एक rectangle का if I add the area, I'll get the area of the cuboid. हाँ मिल Now सकता listen carefully. If I'm talking about the base part, just look at the base one. This thing. ये सिर्फ एक rectangle है. बच्चा, this is the length. हाँ This is the breadth. breadth Again, this is the length. Length. This is the breadth. breadth ठीक है. अब ये cuboid कितना बड़ा है? This is known as the height, right? So हाँ. all the colors which are in green are the height of this cuboid. yes Color clear हुआ? हाँ Now I'll just recolor my diagram, saying ये length है. I'm using orange color. These are my heights. I'm using green color for it. And these are my breadth. So am I using blue color for it. So बच्चा, ऊपर में भी ये वाला और ये वाला will be my breadth, and this will be my length. length आपको समझ में आया कौन सा साइड है? So all this entire cuboid is made up of 3 numbers: length, breadth and height. Right? Okay. Now let's talk about just this rectangle. एकदम फ्रंट में जो है. बच्चा, अगर इसका एरिया निकालना है, what will you multiply? ध्यान से देख के बताना पूजा. वहां पे मैंने सारे अल्फाबेट्स लिखे, कौन सा साइड कौन सा अल्फाबेट है. मैम हाइट और लेंथ एंड तो हाइट लेंथ इनटू हाइट, हाँ राइट? हाँ. तो बच्चा, आप ये जो साइड है, पीछे का भी ये साइड एग्जैक्टली सेम होगा. हाँ तो बेसिकली इन शॉर्ट, ये दोनों विल मेक 2 लेंथ इनटू हाइट. यस हाँ ओके, याद रखना ये चीज. ओके, हाँ हाँ 2 लेंथ इनटू हाइट. नाउ लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट ये वाला साइड में. इसका एरिया क्या होगा? breadth into height. breadth into height. Again there are 2 such shapes. तो 2 bracket 2 into breadth into height. Okay. अभी साइड दोनों हो गए. हाँ. और ये दोनों भी साइड्स हो गए. अब कौन सा बचा? नीचे वाला पोर्शन. नीचे और ऊपर. हाँ. ये वाला पोर्शन बचा. हाँ. बॉटम एंड द टॉप. इनका एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू breadth. एंड अगेन 2 times. 2 times. तो एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड क्या बन गया? आई विल राइट डाउन ऑल द आंसर्स जो हमने लिखे थे. 2 इंटू, एक बार लेंथ इंटू ब्रेथ किया, फिर ब्रेथ इंटू हाइट किया एक बार, और एक बार हाइट इंटू लेंथ किया. सो दिस गिव्स योर आंसर एज टोटल सरफेस एरिया या फिर सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड. मतलब एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया क्या है. क्लियर? हाँ मैम. Okay. Now, what is volume then? Volume क्या होता है? 3D shapes have volume. Volume का मतलब होता है capacity they have. मतलब अगर like आपने कभी भी Amazon से कुछ भी ऑर्डर किया होगा और फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया होगा डियर, you get the delivery inside a carton box. हाँ. Right? It's a rectangular in shape. हाँ. उस carton box में you keep some items. You can keep some items. तो उसकी कैपेसिटी कितना है, कितना सामान उसके अंदर आ सकता है, दैट्स कॉल्ड द वॉल्यूम. ठीक है. सो वॉल्यूम क्या होता है बच्चा? आप इतना बोल सकते हो, मैम उसका बेस जितना है उतना ही चौड़ी चीज आ सकती है, उतनी ही लंबी या चीज आ सकती है, राइट? उसके अंदर. एंड वो जितना ऊंचा है, इफ हाइट इज बिग, more amount of things can come. If the height is low, less things can come. So the volume will be length into breadth into height. And if the unit is centimeter, it's centimeter cube. If it's meter, it's meter cube. So volume में cube होता है, area में square होता है. Understood? Cuboid. लिख लो notebooks में.
हाँ मैम. Done? Yeah. Okay. The next shape is cube. Cube किसका 3D shape है? Any idea? Square. Yes. And best example is Ludo dice. हाँ. वो तो square shape का ही होता है ना? हम्म. So square का 3D shape is known as cube. हम्म. Okay. Now tell me what are the sides? Let's talk about from the base. This is called what? What is the measurement of this side? Cube एक square है ना ये बच्चा? हाँ. तो इसके भी 6 faces हैं. हाँ. ऊपर 6 नीचे and 4 faces. sides. हाँ. Okay. What is the length and what is the breadth in case of a square? It They are is same same. मैम. हाँ. So let's say I'll denote it by alphabet A. हाँ. So length भी A है और breadth भी A है. Breadth भी है. अच्छा, जो height होगी वो क्या होगी? What will be the height? It will be the same मैम. Same means what? A. A. So again the height is also A. हाँ. So in short, Pooja, you are saying that मैम length भी A है, breadth भी A है और height भी Height A भी है. A है. So if I need to find out the area of a cube, okay, let's take this shape into consideration. क्या होगा? A into A. हम्म. A square. A into A, that is A square. तो बच्चा पीछे वाले साइड का भी A square ही होगा. हाँ. ये दोनों A square होगा. A square होगा. ओके. ये वाला साइड का मेजरमेंट क्या होगा? अगेन A A square square. होगा. हम्म. ये वाले साइड का भी A square A होगा. square. नीचे वाले का भी A square A होगा और square ऊपर होगा. वाले का भी स्क्वायर. तो सब जगह A square है. हम्म. राइट. सो हाँ. इन शॉर्ट आई कैन डायरेक्टली से, क्योंकि 6 फेसेस हैं हाँ. and all of them are A square, so I can say my total surface area is 6A 6A square. square. Okay. Right? Can हाँ. you guess the volume now, Pooja? Volume क्या होगा? A square मैम. कैसे A square होगा बच्चा? A square तो एरिया हो गया ना. अच्छा ओके. हाँ हाँ. लेंथ ब्रेथ और हाइट. हाँ. A क्यूब होगा. हाँ. 3 So साइड. that हाँ. means A into A into A, that हाँ. is A A क्यूब. हाँ हाँ. cube. So that's the volume of a cube. क्यूब. Easy था? Now हाँ. I think अभी ऐसे याद रखने में आपको easy रहेगा. हाँ. हाँ मैम. चलो लिख लो in your notebook quickly. Done मैम. लिख लिया ना पूजा? हाँ लिख लिया. हाँ. Now let's take the another shape. Which shape is this? Cylinder. Yes. Is the 3D shape of which shape? Circle. Yes. Circle का 3D shape. अभी इसका एरिया निकालना है. Total surface area. कैसे निकलेगा? 2 pi r square into height कुछ तो. 2 pi r square into height. Why 2 pi r square? 2 pi r square तो फॉर्मूला ही नहीं है कोई भी चीज का. कोई भी चीज का फॉर्मूला 2 pi r square तो है ही नहीं ना सर्कल में. इट्स इधर pi r square या फिर 2 pi r, या तो 2, ठीक है बट मैम या दो. तो pi r square होता है. हाँ. या तो मैम ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से एक चीज होगा. मैम मैंने वो हिसाब से सोचा कि 2 सर्कल है तो दोनों का एरिया लेंगे ना मैम. ठीक है, 2 सर्कल है तो आपने दोनों का एरिया ले लिया. और हाइट क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि मैम
हाइट भी बोल रहा है ना कि ऊपर टॉप और बॉटम का हाइट। ओके ना पूजा, देखो आपका जो कॉन्सेप्ट है ना उसमें एक गड़बड़ है बच्चा। ये आपका सर्कल है, राइट? अगर आपको सिर्फ और सिर्फ सर्कल का एरिया निकालना है, दैट मीन्स व्हाट? पाई आर स्क्वायर, राइट? फिर ये एक और सर्कल है, इसका भी आंसर सेम होगा। सो हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, राइट? बच्चे बीच में जो ये सर्कल, ये जो चीजें हैं, ये भी तो सर्कल ही है ना, इट्स ऑल्सो सर्कुलर इन शेप ना। ये दिख नहीं रहा है, बट आप एक सिलेंडर लोगे तो बीच में भी तो सारे सर्कल्स ही है ना, सर्कल्स आएंगे, हाँ। राइट? सो उसका हाइट, उसका एरिया क्या होता है? उसका एरिया होता है 2 पाई आर एच। वाई? बिकॉज ये सिर्फ सर्कमफरेंस है सर्कल का। हर एक ग्रीन लाइन और हर एक ऑरेंज लाइन इज रिप्रेजेंटिंग द सर्कमफरेंस, आउटर वाला। और उस वो कितने हाइट पे है, दैट बिकम्स द टोटल हाइट। सो इसका एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है? समझा? मुझे अभी लिखना मत, और भी चीजें आई नीड टू टीच यू हियर। नाउ कम्स कर्व सरफेस एरिया। थिंक व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया? कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? मैम जो कर्व, मैम जो सर्कल में जो कर्व्स आते हैं आर्क की तरह, उसके बारे में मैम। हाँ, तो अभी हमारे सर्कल्स में याद है हमने बहुत सारे लाइंस ड्रॉ किए थे, हाँ बीच में सिलेंडर में। अच्छा ओके, हाँ समझा, हाँ मैम, हाँ जो बीच का पार्ट है, कर्व्स। हाँ, हमने बहुत सारे जो कर्व्स हमने ड्रॉ किए थे, ठीक है? वो कैसे दिख रहा है अभी देखा, मैंने लाइंस ड्रॉ किए थे ऑरेंज एंड ग्रीन कलर के। तो बच्चा वो होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब बाहर का हिस्सा, जैसे इफ दिस इज माय हैंड, द राउंड ऑफ दिस हैंड, नॉट द टॉप, नॉट द बॉटम, हाँ ठीक है? तो उसका एरिया क्या होगा? 2 पाई आर एच। हाँ। अभी सीखा हमने, क्योंकि हमें वो दोनों सर्कल्स एक्सक्लूड करने हैं, ऊपर एंड नीचे वाले। So that's the difference between the total surface area and the curved surface area. Okay. Now, what will be the volume? Volume 2 pi r square h. No. Pi r square h. मैम ऊपर पूजा सुनो, let's say this is my bangle. Okay. Now, अगर I keep like let's say 20 bangles, one after the another, it will form a cylinder in shape. Volume मतलब इसका capacity कितना है, right? How many things I can store in between. तो बच्चा एक सर्कल में जितना स्टोर करूंगी, I'll just have to multiply with the height, no? Height तो ऊपर वाले सर्कल का count, all the 20 bangles will form a height. So ऊपर वाला सर्कल तो ऑलरेडी हाइट में इंक्लूड हो गया ना, तो why to do it 2 pi r square h? अच्छा ओके, हाँ ओके, ठीक है? I'll repeat again. Think of bangle, ठीक है? अगर एक बैंगल पे I'm placing 19 more bangles, it will become 20 bangles. 20 तो bangles, बच्चा एक सर्कल में जितना रहेगा, that is the area, pi r square. तो 20 bangles में कितना रहेगा? Pi r square into 20, right? Why to write 2 pi r square? ऊपर वाला सर्कल नीचे वाला सर्कल अलग ऑलरेडी आ गया, ऑलरेडी आ गया है, तो वॉल्यूम इज pi r square pi h. r square h. ओके, क्लियर? लिख लो सिलेंडर का। हाँ मैम, हो गया। Okay. Next 3D shape we have is a cone.
Have you came across a cone any time? हाँ कहाँ पे? मैम हैट आता है. Yes, birthday caps, right? Yeah, They yeah, all are in this cone shape. yeah. So we already have seen it. So what Hmm. do you think the area of this shape is going to be? I'm not telling you to tell me the formula. Just tell me ki which shape do you see and how do you think and find out the area. मैम एक तो सर्कल का आएगा एक सर्कल और का आएगा और एक ट्रायंगल का आएगा, ट्रायंगल का आएगा. हम्म. राइट? तो सर्कल का एरिया इज पाई आर स्क्वायर क्योंकि एक ही सर्कल है, हाँ. ठीक है. एंड फॉर दिस कोन, बच्चे ये कोन भी ना इज ऑल्सो काइंड ऑफ सर्कल, आपने देखा होगा, हाँ. बट बड़े से छोटा होता जाता है. लाइक हाँ हाँ सबसे हाँ. नीचे वाला पार्ट इज द बिगेस्ट पार्ट एंड एज वी ग्रेजुअली मूव अप इट बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर, हम्म. राइट? सो बेसिकली आई नीड द हाइट ऑफ दिस. कितना लंबा है कोन, हाँ. राइट? कितना बड़ा है कैप. So finding out this perpendicular length is called L. अच्छा ओके. हाँ हाँ हाँ. Okay, this is called L. So don't you think it looks like a right angle राइट triangle? एंगल ट्रायंगल. हाँ. तो बच्चा अगर ये distance आपको पता है and you know this is the radius of the circle, रेडियस ऑफ द you सर्कल. can find out the length by using Pythagoras theorem. हाँ. And जैसे ही length मिल जाएगा, that becomes the outer part of the circle cone. हाँ. So that will become pi r l. Circumference हो गया ना, फिर circumference हो गया जिसकी length से we are doing the multiplication. So the total surface area is pi r l. pi r l. What about curved surface area now? हाँ pi r l आएगा. Pi r l. L. And what about the volume, dear? Volume. It's 1/3 pi r square h. 1/3 of the area of a cylinder. Okay. ठीक है, जो कोन होता है इट्स 1/3 ऑफ अ सिलेंडर. ओके. सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच पाई स्क्वायर एच. हाँ. एंड कोन उसका 1/3 होता है हमेशा, अच्छा ओके. तो उसका वॉल्यूम भी 1/3 हो जाएगा. ठीक है. हाँ मैम डन. Okay, the last shape is, let's say, I would, rather than calling its actual name, I'll call it like a ball. That's what a sphere is. It's another form of a circle. एक तो cylinder होता है, दूसरा होता है sphere. If this is the radius, sphere is going to look like this. ठीक है. Now sphere again क्या होता है बच्चा? Sphere is a combination, इसका area, ठीक है, इसका total surface area is 4 pi r square. 2 pi r square तो एक सर्कल होता है. Sphere is considered to be 4 circles. ठीक है, when आप उसको properly dissect करोगे, that's another एक theorem and उसको समझाना पड़ेगा in detail बहुत, तो उतना नहीं करते हैं हम because we don't need that detailing part अभी के लिए. Okay. So total surface area of a sphere is 4 pi r square. Curved surface area क्या होगा बच्चा? Curved surface area. Will be same, right?
It will be same because हाँ, हाँ क्योंकि 100 जगह ये पे पूरा सेम ही है। बॉडी वी हैव टू कवर, राइट? हाँ So हाँ total surface area and curved surface area are the same in case of a sphere. ओके But what is ओके the volume? Volume is 4/3 of pi r. ओके ठीक है मैम। ठीक है? मैम वो जो 4/3 है वो भी डिटेल में है मतलब पूरा? हाँ हाँ, मतलब पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है अबाउट हाउ टू डाइसेक्ट द स्फीयर एंड कैसे इसका थ्योरम निकाला गया. एंड ओके वी जनरली डोंट टीच बिकॉज वो दरकार नहीं पड़ता, क्योंकि दे नेवर आस्क यू दैट थ्योरम. हाँ हाँ हमेशा फॉर्मूला ही पूछते हैं. तो हाँ द डिटेल में हम पढ़ाते हैं ओनली क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर डियर, क्योंकि वो पूछा जाता है कभी कभी ओके इन अ डिफरेंट फॉर्म. ओके मैम बट स्फीयर एंड कोन का दे नेवर आस्क यू इन डिटेल्ड फॉर्म, ओके बिकॉज इतना इन डेप्थ क्वेश्चंस नहीं पूछते वो. ओके मैम Okay, ठीक है so sometimes they'll now what happens here is sometimes they'll give you the area or volume of any particular shape, and they tell you to figure out the uska total surface area or curved surface area of that shape. ओके So you have the formulas now. हम्म I'll give you few questions, you figure it out. पूजा मेरे को कैलकुलेशंस करेक्ट चाहिए. हाँ, कैलकुलेशन हाँ में हाँ बहुत मेहनत करनी है आपको. हाँ A cone of radius 7 centimeters and slant height as आप ड्राइग्राम बनाओ तब तक. आई एम थिंकिंग अबाउट दी हाइट. स्लैंट हाइट क्या लूं मैं? स्लैंट हाइट लेट्स से 25 centimeters. Find the total surface area, curved surface area, and the volume of the cone.
आया पूजा? मैम टीएस से कुछ 682 आ रहा है 682 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ 682 centimeter square. Okay, the formula was 2 pi r square plus pi r h, right? ओके ओके वेट मैम वेट एक गलती की मैंने। क्या गड़बड़ किया पूजा? मल्टीप्लाई इंटू 2 नहीं किया मैंने। अरे यार पूजा सॉरी मैम। 2 हमारी बॉटल क्या हुई थी? हमारी बॉटल क्यों लाई गई? हमारी बॉटल लगी थी। मैम 1364 है 1364 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1364 centimeter square. Let me check. You calculate total curve surface area meanwhile. हाँ मैम वही टोटल ऑफ सरफेस एरिया ही ढूंढा। कर्व सरफेस एरिया निकालने बोला मैंने। कर्व सरफेस एरिया मैम 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर into 49 plus pi into 7 into 24. No, this is wrong. It's 835.66 centimeters square. Pooja. कर्व सरफेस अगेन। आपने लेंथ मैम मुझे लेंथ 24 मिला। ओके सो आपको लेंथ 24 मिला, राइट? हाँ दिस इज 25 एंड दिस इज 7. हम्म तो आपने फॉर्मूला क्या लगाया? वही मैम पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। पाई आर एल. तो पाई आर स्क्वायर क्या हुआ? into मैम 49 is हाँ तो 153.94 plus मैम मैंने फ्रैक्शन से लिया कि कुछ 22/7 इंटू 7 वैसा। तो 22 हाँ इंटू so 7 मैंने किया 154 आ रहा है। ठीक है, that's approximately 153.94. हम्म Okay, and next one pi into r into l is 24, that is 527.79, so which approximately becomes 682 centimeter square. अच्छा तो ओके पहले मैम। वाला जो था हाँ वो बराबर करेक्ट था। आया था करेक्ट था हाँ हाँ, हाँ। तो आपने उसमें 2 into क्यों किया? वो वो मैंने शायद सिलेंडर का देखा और वैसे आई गॉट अच्छा, कोन और कंफ्यूज। सिलेंडर एक ही होता है ना, कोन और सिलेंडर हाँ एक ही होता हाँ है तो ना इसके पूजा? वजह से कोन और नहीं सिलेंडर मैम। एक ही होता है। नहीं नहीं वो देखने में हाँ बराबर है हाँ। कर्व ठीक है सरफेस एरिया कितना आया? इसमें पाया रहना हाँ। कर्व सरफेस एरिया 528। करेक्ट, एंड वॉल्यूम? वॉल्यूम मैम कुछ अलग ही आ रहा है पॉइंट में आ रहा है वॉल्यूम। 2 into 7 into 24 divided by 3, 1232 आ रहा है। फॉर्मूला यही है ना, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एल. हाँ मैम So तो 1 by कुछ 3 into 22 upon 7
into 7 into 7 into 24. 7 7 cancel. 3 ones are 8 are. So 22 into 7 into 8 डेसिमल कैसे आएगा इसमें? मैं फ्रैक्शन से ले रही हूँ ना मैम. फ्रैक्शन से लिया मैंने भी. 22/7 into 7 into 7 into 25. 7 7 निकल गया. 25 क्यों किया है? L is मैम 24 ना. मैम हाइट हाइट नहीं लेंगे वॉल्यूम में. हाइट तो बच्चा ये हाइट मींस व्हाट? मैंने आपको हमेशा बोला हाइट मींस परपेंडिकुलर. ये तो अच्छा. टेढ़ा है ना. हाँ इसको हाँ हाइट हाँ. थोड़ी बोलते हैं. अच्छा हाँ सॉरी. अरे हाँ 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 मैम. ओके हाँ. वन टू थ्री टू आ रहे हैं. हाँ ठीक है समझा मैम. 1 2 3 2. समझा? हाँ हाँ. Now let's do one question from your book. It says that volume of a right circular cylinder. Right circular cylinder का मतलब क्या होता है? Normal cylinder, which has a height at 90 degree. ठीक है, इसको बोलते हैं right circular cylinder. इसका volume is given to you as 60 liters. ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r square h is given as हाँ वॉल्यूम 60 liters. If 60 the लीटर. radius of the cylinder is doubled, अगर radius of the cylinder double हो गया, then what will be the increase in the volume? तो बच्चा अभी के लिए you are taking the radius as r, right? अगर radius double हो जाता है, that means it becomes 2r for you. 2r. हाँ. तो नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई 2r होल स्क्वायर इनटू h. अच्छा ओके. r के बदले में अभी 2r लिखना पड़ेगा ना. हाँ हाँ हाँ. which will become what? Pi into 4r square into h, that is 4 pi r square h. नया वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4 pi r square h. 4 pi r square h. So that means अगर pi r square h is 60 liters, so new volume will be 4 into 60 liters. हाँ. That is 240 liters. तो Hmm. नया वॉल्यूम क्या हो गया? If the radius is double, volume becomes 240 liters. तो आपको निकालना था what is the increase in the volume. Increase कितना हुआ वॉल्यूम? पहले 60 था, अभी नया क्या हो गया? 240. तो इंक्रीज कितना हुआ? 4 times. बच्चा 4 टाइम्स कौन बोलता है? इंक्रीज कितना हुआ? क्वांटिटी पूछ रही हूँ. पहले 60 था, अभी 240 हो गया. इंक्रीज इज इंक्रीज टू पूजा पूजा. चलो ठीक है, आपके पास पहले 60 रुपीज था, अभी आपके पास 240 रुपीज है. कितने रुपए इंक्रीज हो गए आपके पास? अच्छा ओके तो सब्ट्रैक्शन करना है. समझा. ओके. इंक्रीज पूछ रहे हैं तो आपको डिफरेंस ही निकालना पड़ेगा ना पहले और अभी का. ठीक है. हाँ. तो इंक्रीज इज बाय 240 minus 60, that is 24 minus 6, 24 18. -6. So 180 liters. So increase is of 180 liters. अच्छा ओके. समझा? ठीक है. हाँ. और एक चीज याद रखना पूजा, एक और चीज, कोई एक शेप है, ठीक है, वो शेप दूसरे शेप में कन्वर्ट हो रहा है. लाइक इन एक क्यूब था, ठीक है, मेटल क्यूब था. आपने उस मेटल को मेल्ट किया एंड उस मेटल से आपने एक सिलेंडर बनाया. तो अब ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे आपको. एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट हो रहा है चीज. ओके. तो इन दैट केस रिमेंबर वन थिंग, वॉल्यूम ऑफ बोथ द शेप्स विल बी इक्वल.
ओके बेसिक है, हाँ हाँ ठीक है ना। जैसे कि आई गिव यू एन एग्जांपल, लेट्स से दिस इज अ ग्लास, राइट, आई एम होल्डिंग अ ग्लास इन माय हैंड. So if I fill the entire glass with water, okay, and then pour this water inside another glass with of different shape, तो बच्चा इस ग्लास में जितना पानी आया था नए ग्लास में भी उतना ही पानी आएगा. हाँ भले ही शेप इज डिफरेंट, whether the shape is different it doesn't matter. एरिया दोनों का अलग होगा. मे बी वो ग्लास थोड़ा ज्यादा खाली होगा, या वो ग्लास ओवरफ्लो हो जाएगा, राइट. बट अगर आपको मैंने वॉल्यूम, तो इस ग्लास में जितना पानी था दूसरे ग्लास में विथ ऑफ डिफरेंट शेप सेम पानी आएगा, राइट. सो दैट मीन्स इफ यू कन्वर्ट एनी 3D शेप into another 3D shape, right, the volume of the total both the shapes are gonna be equal. हाँ ठीक है. Now let's say suppose एक सिलेंडर था, ठीक है, which was melted and taken the form of a cone. सेम सिलेंडर है, उसका it's converted into cone. So what is the area of a cylinder? Volume of a cylinder. Pi r square h. Volume of a cone is 1/3 of pi r square h. तो बच्चा एच एच कैंसिल हो गया, आप देखोगे पाई पाई कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया. सो दैट मीन्स एक सिलेंडर का जितना वॉल्यूम था उसका 1/3 पानी कोन में आने वाला है. हाँ. ठीक है. वैसे ही लेट्स से एक स्फीयर था which was converted into the shape of cylinder. स्फीयर का वॉल्यूम मैंने दे दिया आपको, और लेट्स से 1000 मीटर क्यूब दे दिया ऑलरेडी स्फीयर का. सो अब मैंने पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इफ द हाइट इज 10 सेंटीमीटर्स. रेडियस कैसे निकालोगे आप? वेरी सिंपल है. We know that this was a sphere which shifted into the shape of a cylinder, right? So दोनों का वॉल्यूम सेम होने वाला है. तो बच्चा इसका वॉल्यूम का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया आपको 1000 मीटर क्यूब. एंड सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, राइट. यू ऑलरेडी नो द वैल्यू ऑफ हाइट. That means 1000 meter cube is equal to, let's say value of pi is 3.14 into r square into h, that is 10. That means r square is equal to 1000 upon 3.14 into 10. दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे. तो r क्या हो जाएगा? r will be root over of 1000 upon 3.14 into 10. इसको आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हो, या कैलकुलेशन कर सकते हो बाद में, समझ में आया? तो रेडियस निकल गया ऑफ द न्यू शेप फ्रॉम द ओल्ड शेप. तो कैसे निकला? ऑलवेज रिमेम्बर वॉल्यूम इक्वल होगा, ओके, नॉट द एरिया. अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में बोला है सेम एरिया ऑक्यूपाई करता है, जो कि कभी नहीं बोलेगा. दे विल नेवर से यू इन दैट मैनर, नेवर टेक इट. हमेशा वॉल्यूम शेप सेम होता है. Okay. So I think Pooja, this chapter is done for us. Okay. आप जो 5.2 है आप करो, एंड पीछे के एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करो. हाँ मैम. हाँ. ठीक है. एंड नेक्स्ट चैप्टर आपका इनइक्वालिटीज है, वो मैं भेज दैट रही यू हूँ. विल सेंड इट टू मी. ओके पूजा, यू आर यूजिंग install.school? No ma'am. I'll just download that app so that I can send everything over there to you. Even you can send it over there, and even I can send my questions and your doubts on those. Okay, right? So क्या होता है ना, there is no miscommunication. ठीक है मैम. तो मैं डाउनलोड कर देती हूँ. So get your login ID and password today only from Kamya ma'am. मैम ऑलरेडी उन्होंने भेज दिया है, मुझे स्टार्ट करना है इंस्टॉल.
तो मैं आज ही कर Okay, so दूंगी. app download, if you don't want to even download the app, you can just go on Chrome, ठीक है, Okay. and log in from install.school. Okay. अगर Okay, ऐप ma'am. नहीं डाउनलोड करना है, आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके install.school करोगे एंड ठीक वहां है. पे आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड पूछेगा, जस्ट पुट हाँ. इट एंड वो चालू हो जाएगा. Okay. If you Okay, want to ma'am. use it on your laptop or somewhere, and if Okay. you want to use it on your phone, download install.chat. Okay. Okay, ma'am. So ठीक है, I'll but get send. it done today. Okay. So Yeah, I'll send it send today, this. and once you download it, send a hi from there to me that you have Okay. started your install.school, so that I'm intimated about it and I can start sharing my homework there. Okay. So I'll share my next chapter over there only. Yes, share your next Okay. chapter over there, and I'll share my worksheets over there only. Okay. Okay, ma'am. ठीक ठीक है, है. चलो Ma'am, I बाय want पूजा. to. Ma'am, 1 minute. I want to copy the first वाला question. इसके ऊपर ही. This one, cylinder हाँ. into a cone. नहीं नहीं बच्चा नहीं वो तो उसके किया ही पहले. नहीं ना. उसके पहले ये वाला. अच्छा, so यहाँ पे लिख देते हैं, this question is incomplete. So increase is equal to 240 liters minus 60 liters, that is 180 liters. Okay, ma'am. Done. That? Okay, Yeah. bye Pooja. Take Yeah. care, Thank dear. you, ma'am. Bye, ma'am. Good night. Good night.